बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू आमनाज़ हब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो आज हम आप लोग लाए हैं जी बहुत ही मज़ेदार और सिंपल किस्म के मीठे की रेसिपी। एक मज़ेदार सा डिज़र्ट हमने बनाया, कॉफ़ी केक हमने बनाया है और एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल ही चंद अज्जा के लिए हमें चाहिए होते हैं। मज़ेदार सा बनता है। सबसे पहले जी इंग्रेडिएंट्स की जानब चलते हैं। तो इस झटपट से और बजट फ्रेंडली रेसिपी के लिए जी सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। जो भी आपके प्लेटर का साइज़ हो या जिस भी प्लेटर के अंदर आपने बनाना हो, जितनी भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप ब्रेड ले सकते हैं। हमने बड़ी साइज़ के ब्रेड का इस्तेमाल किया। 3 टेबलस्पून के करीब हमारे पास है मलाई है, घर की ही मलाई है। 1 गिलास के करीब हमने लिया है घर का बॉयल किया हुआ ठंडा किया हुआ दूध। उसके बाद हमने खुश्क दूध का इस्तेमाल किया। 3 टेबलस्पून के करीब आप किसी भी लोकल ब्रांड का ले सकते हैं, बेकरी से बहुत आराम से मिल सकता है। 2 टेबलस्पून के करीब हमने ली पिसी हुई चीनी। आधे टीस्पून के करीब हमने ली है कॉफ़ी, जो कि आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, बस ये अज्जा चाहिए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्लेटर ले लेना, उसके बीच में हम दूध शामिल करेंगे। सारा दूध हमने नहीं डालना, बल्कि एंड पे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हमने दूध बचा लेना है। जब हम ब्रेड की प्लेसिंग कर देंगे तो उसके ऊपर हम लगाएंगे और बाद में इसके बीच में हमने क्रीम शामिल कर देनी है, जो कि घर की मलाई है। 1 टेबलस्पून के करीब आप डब्बे की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने आधी टीस्पून के करीब कॉफ़ी ले लेनी है, उसके बीच में हमने 2 टीस्पून के करीब हमने इसके बीच में पानी शामिल किया। इसको ज़रा अच्छे से मिक्स कर देंगे और कॉफ़ी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर तो आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है तो आप इससे ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद कॉफ़ी के बीच में जो हमने पानी शामिल किया था अपने जायके के हिसाब से थोड़ा सा, वो हम दूध के अंदर डालेंगे। कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, हमने थोड़ा सा ही शामिल किया। फिर इसके बीच में 1 टेबलस्पून के करीब इसके बीच में हमने मिल्क पाउडर शामिल कर देना है और फिर इसके बीच में हमने चीनी शामिल करनी है। 1 टेबलस्पून के करीब ये पिसी हुई चीनी हमने ली है, ठीक है। इसको ज़रा ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी, तो इसको ज़रा हमने अच्छे से मिक्स करना है। क्रीमी सा हमने इसको टेक्स्चर देना है। और अगर मैं आपको बता रही हूँ कि कॉफ़ी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा जितनी भी चाहें आप ले सकते हैं। ज़्यादा तेज़ फ्लेवर पसंद है तेज़ डाल सकते हैं। और फिर अगर आपको थोड़ी सी गुठलियाँ फील हो रही हों तो आप इसके बीच में विस्कर के साथ भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। दूध की मदद से बैटर हमने तैयार कर लिया। तो हमने ब्रेड के पीस लेने। हमारे पास बड़ी साइज़ की ब्रेड थी और ये फ्रेश ब्रेड थी। आपने ताज़ा ब्रेड लेनी है, पहले से बड़ी हुई या ड्राई हुई ब्रेड आपने नहीं लेनी। उसकी अगर वो यूज़ करेंगे तो केक अच्छा नहीं बनेगा। और फिर हमने ब्रेड के इस तरह से किनारे काट लेने और किनारों को भी हमने ज़ाया नहीं करना। इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अगेन मैं कह रही हूँ कि आपने सॉफ्ट सी और फ्रेश ब्रेड लेनी है, पहले से पड़ी हुई ब्रेड आपने नहीं लेनी। और जितना भी आपका प्लेटर हो उस हिसाब से आपने ब्रेड के पीस ले लेने हैं। तो ब्रेड यहाँ पे आप हमारी देख सकते हैं कि अच्छी खासी सॉफ्ट ब्रेड है। ताज़ा ब्रेड का हमने इस्तेमाल किया था। कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है कि जो दूध का हमने क्रीमी सा टेक्सचर तैयार किया था ये हमने सामने रख लेना है और इसके बीच में हमने ब्रेड को डिप करना है, ठीक है। ब्रेड को हमने अच्छे से डिप कर देना और अपने प्लेटर के अंदर रख देना है। हमारा प्लेटर 7x7 का था। आपके पास जिस भी साइज़ का प्लेटर हो उस हिसाब से आपने ब्रेड्स ले लेनी और इस तरह से डिप करके आपने इसके बीच में डालते जाना है। जितनी ब्रेड्स इस तरह पूरी फॉर्म के अंदर पूरी ब्रेड्स आएंगी उसी तरह से आपने रख लेना। जैसे कि हमारे पास 3 ब्रेड्स ये पूरी आ रही थी डिप करके, तो हमने इसी तरह पूरी करके रख दी। और बाकी का प्लेटर फिल करने के लिए हमने इस तरह से इनकी कटिंग कर लेनी है। हाफ के अंदर कट कर लें या इससे भी छोटा कट कर लें और इसी तरह से हमने डिप करके तो इसके बीच में रखते जाना है और इसी तरह से हमने प्लेटर को फिलअप कर लेना है। जैसे कि मैंने पहले बताया हमारा प्लेटर 7x7 का था, तो हमारे पास तकरीबन ये 7 पीस ब्रेड के लगे थे। आपका प्लेटर जितना भी उस हिसाब से आपने ले लेना है और इस तरह से आपने इसकी अच्छे से सारी इसकी सेटिंग कर देनी है और ब्रेड को अंदर से प्लेस कर देना है। ब्रेड जब हमने सारी सेट कर दी तो स्पैचुला की मदद से किसी भी चम्मच की मदद से हमने इसके ऊपर ज़रा अच्छे से दबा देना, ज़रा दबा के इसको हमने सेट कर देना है। और जो प्लेटर के अंदर ये थोड़ा सा दूध बचा हुआ था वो हम साफ़ कर देंगे अच्छे से स्पैचुला की मदद से और इसी के ऊपर पोर कर देंगे। और अगर आपको लग रहा हो कि आपकी ब्रेड अभी सही तरह गीली नहीं हुई या थोड़ी सी रह गई है, ड्राई रह गई है, तो आपने थोड़ा सा और दूध इसके बीच में शामिल कर देना है, बस 1-2 टेबलस्पून। और फिर जो बाकी की मलाई हमारे पास पड़ी हुई थी उसके अंदर ज़रा हमने अच्छे से विस्कर चला देना ताकि इसके बीच में अगर कोई लम्स वगैरह तो वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, इसकी अच्छी सी क्रीम बन जाए। और फिर हमने इसके बीच में शामिल करनी है बाकी की चीज़ें। सबसे पहले इसके बीच में जो 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हमने दूध बचा लिया था वो इसके बीच में शामिल करेंगे। साथ ही इसके बीच में हम 1 टेबलस्पून के करीब हम पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे और फिर खुश्क दूध इसके बीच में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालेंगे, इसको ज़रा अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे से हमने इसका क्रीमी सा टेक्स्चर तैयार करना है। अगर तो आप मलाई नहीं इस्तेमाल करना चाहते, उसका टेस्ट नहीं पसंद, तो आप बाज़ार की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बाज़ार की क्रीम यूज़ करें तो फिर उसके बीच में दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जी हमारी बहुत ही अच्छे से ये इसका टेक्स्चर तैयार हो गया, एकदम क्रीमी सा टेक्स्चर इसका बन गया है। तो जो हमने ब्रेड अच्छे से सेट कर दी थी दूध के अंदर सोक करके हमने प्लेटर के अंदर रखी थी और स्पैचुला की मदद से हमने इसको टैप करके तो इसको हमने सेट कर दिया था। तो उसके ऊपर हमने ये सारा बैटर लगा देना है जो भी हमने सारा तैयार किया मलाई के अंदर दूध डाल के और साथ में चीनी और खुश्क दूध डाल के, ये सारी चीज़ें डाल के जो भी हमने बैटर तैयार किया वो इसके ऊपर हमने ज़रा अच्छे से सेट कर देना है। थोड़ा करके हम चम्मच के ऊपर लेंगे और इसको एंड तक किनारों तक ज़रा अच्छे से फैला देंगे और इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे।
क्रीम जब इसके ऊपर हमने अच्छे से लगा दी तो एंड पे थोड़ी सी क्रीम बच गई, इसको हम बचा लेंगे और डेकोरेशन के लिए इसको हम यूज़ करेंगे। तो बस हमने सेट कर दिया। और अगर तो आप घर की क्रीम घर की मलाई यूज़ करें तो ऑब्वियसली इसका थोड़ा लिक्विडी सा टेक्सचर होगा, तो हमने इसको फ्रिज में रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए। अगर तो आपको लिक्विडी सा फील हो, अगर ना फील हो रहा हो तो आप इसके आगे बाकी का प्रोसेस कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट बाद हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया और हमने मलाई की बहुत मोटी तह नहीं लगाई थी, पतली पतली सी हमने मलाई की लेयर रखी थी। उसके बाद जी हमने क्या करना है, अगर आप चाहें तो ये प्रोसेस कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर दें कि प्लेटर के साइड्स पे भी इस तरह से छुरी की मदद से थोड़ा सा खोल के तो इसके बीच में थोड़ा थोड़ा ये हम कॉफ़ी का लिक्विड इसके बीच में डालें। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होता है कि बाहर से प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंस है प्लेटर की वो बड़ी अच्छी सी हो जाती है और हमारा कॉफ़ी केक बाहर से देखने में बड़ा अच्छा और मज़ेदार सा लगता है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो प्लेटर की साइड्स में भी हमने थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी लगा ली। तो हमने क्या करना है कि जो थोड़ी सी मलाई हमारे पास बच गई थी इसके बीच में हमने हल्का सा कॉफ़ी वाला पानी शामिल करना है, इसको उधर अच्छे से मिक्स करना है। और अब हमने करनी है इसकी मदद से अपने डिज़र्ट की अच्छी सी डेकोरेशन। आप जैसे भी चाहें उस तरह से इसकी आप ऊपर से टॉपिंग कर सकते हैं। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिस तरह भी आप चाहें इसको आप डेकोर कर सकते हैं। हमने इस तरह की इसकी थोड़ी लंबी लंबी सी लाइन्स बनाई हैं ये कॉफ़ी और मलाई की मदद से। आपको जैसे भी मुनासिब लगे, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो, जिस तरह भी आपको अच्छा लग रहा हो आप कर सकते हो। और हो सकता है कि आप हमसे बेहतर डेकोरेशन कर लें जो कि प्रेजेंटेशन के हवाले से और ज़्यादा अच्छा लगे। और फिर हमने ये 2 इस तरह की लंबी लंबी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसकी लाइंस लगाई थी। और जो थोड़ा सा एंड पे कॉफ़ी बच गई थी उसके हमने एक एक ड्रॉप करके तो इन बॉक्सेस के बीच में डाले थे। अगेन मैं कह रही हूँ कि आप जिस तरह से भी चाहें, जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है उस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो देखते हैं, उनकी माशाल्लाह उनकी भी कुकिंग बहुत अच्छी है, तो हो सकता है आपके पास और भी ज़्यादा यूनिक आइडिया। तो जो कॉफ़ी के ड्रॉप्स हमने डाले चूँकि मलाई थी तो ये खुद ही फैल गई थी। बाकी अगर आप चाहें तो टूथपिक की मदद से इसकी जैसे भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। आप कोई फ्लावर सा भी बना सकते हैं, आप कोई हार्ट सा भी बना सकते हैं, स्टार सा भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो बस ये था जी हमारा फाइनल स्टेप। और यहाँ पे जी हमारा माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही आसान सा कॉफ़ी केक तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना बजट फ्रेंडली है। इसके बीच में ना हमें बेक करना पड़ा, ना कुछ और करना पड़ा, ना कोई हमें बहुत महंगी चीज़ बाज़ार से लानी पड़ी। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। मुश्किल से बस आपके लिए इसको 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये बन जाता है। तो किसी भी दावत में इसको बनाएं, नॉर्मल रूटीन के अंदर बनाएं या ईद के ऊपर बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अपने रबी बारों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गज़ा के लोगों को, गज़ा के बच्चों को भी दुआ में खास शामिल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।